हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। आज की क्लास में और उर्दू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नेट जेआरएफ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का आज चौथी क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं, उन 3 क्लासेस को भी देखें आप। उनमें भी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो नेट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको उसमें स्पीड कम लगे तो आप उसको तेज़ करके मुकम्मल वीडियो को ज़रूर वॉच करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो आज का वीडियो अगर आप स्टार्ट करें तो आज का पहला सवाल हमारे सामने है कि ज़ोक के बाद बहादुर शाह जफ़र ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की। यानी जब ज़ोक जो थे उनकी वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद बहादुर शाह जफ़र जो है उनकी शागिर्दी जो है किसने इख्तियार की, ठीक है। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद ज़ोक थे, तो उसके बाद कौन हुए, तो उन्होंने ये वाली जो एक तरह से कह सकते हो मतलब सीट जो है किसको दी, तो वो दी उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को, ठीक है। ज़ोक के बाद मिर्ज़ा गालिब जो हैं बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब अगर हम देखें तो दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया। इस दौरे ज़ीस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, किस का शेर है, ठीक है। आपने ये शेर पढ़ना है, फिर बताना ये शेर किसका है। तो ये शेर जो है ये है मीर तकी मीर का, ठीक है। ये शेर मीर तकी मीर का है। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस दौराइज़ा ज़ीस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, ठीक है। अगला सवाल, तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया, ठीक है। जो तज़किरा चमनिस्तान शोरा है इसको किसने मुरत्तब किया, तो इसको मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने। याद रखना कि मौलवी अब्दुल हक ने किस तज़किरे को मुरत्तब किया है, तो वो है चमनिस्तान शोरा, ठीक है, चमनिस्तान शोरा। अगला सवाल जो है हमारे पास, तज़ीक़ रोज़गार किस किस्म का कसीदा है। तज़ीक़ रोज़गार किस किस्म का कसीदा है। तज़ीक़ रोज़गार एक हिजुया कसीदा है जिसमें वो घोड़े की जो है हिजू निगरी करते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो उस वक्त के हालात को बयान करते हैं, उस वक्त के मुगलिया दौर को बयान करते हैं। उस वक्त दिल्ली के क्या कुछ हालात थे, उनसे पहले किस तरह की दिल्ली थी, उसके बाद कैसी रही, या उनके आने के बाद जो उस वक्त जवाल हो रहा था, वो सारी चीज़ें उस पर बयान की है तज़ीक़ रोज़गार में, ठीक है। तो अगर हम सौदा की बात करें, सौदा जो है 1712 में पैदा होते हैं और 1781 ईस्वी में उनकी वफ़ात होती है, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, तज़ीक़ रोज़गार जो है एक हिजुया मतलब कसीदा है जिसमें बुराई की जाती है, ठीक है, उसे हम हिजुया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि तफसीर गालिब के अनवान से दर्ज झेल में से किस महक़ीक़ ने गालिब पर किताब लिखी है, ठीक है। तफसीर गालिब के अनवान से मतलब इनमें से किस महक़ीक़ ने किताब लिखी, तो वो है ज्ञानचंद जैन, ठीक है। ज्ञानचंद जैन ने लिखी है तफसीर गालिब पर किताब, ठीक है। गालिब के बारे में उसमें सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। तफसीर गालिब ज्ञानचंद जैन, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल है, लिसानियत का ये अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है। ये बयान जो है मसूद हुसैन खान का है। उनकी किताब जो है तारीख़ ज़बान उर्दू है, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो 1948 ईस्वी के आसपास उन्होंने शाये की थी। उसमें उन्होंने नज़रिया दिया था कि उर्दू जो है वो मतलब खड़ी बोली से निकली है, और उसका जो मतलब किस मतलब जगह पे उसका जो है मतलब आगाज़ होता है, तो उन्होंने बताया था गिरदनवा, दिल्ली के गिरदनवा के आसपास में उसका आगाज़ होता है। तो
उस किताब में मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू में उन्होंने ये मतलब बयान दिया था कि इंसानियत का यह अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ठीक है, तो उर्दू के जो नज़रियात पढ़ोगे आप, उर्दू ज़बान के आगाज़ इर्तिक़ा में जो उसमें नज़रियात आते हैं, तो मसूद हुसैन खान का भी एक नज़रिया बेहतरीन आता है, जिसमें उनकी किताब जो है मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू आती है। तो उनका भी एक बेहतरीन मतलब नज़रिया है कि उर्दू जो है दिल्ली के गिरदनवा जो भी मतलब एरिया है उसमें उसका आगाज़ होता है, वहाँ पैदा हुई है। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो आगा हश्र और उर्दू ड्रामे किसकी तस्नीफ है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा, माफ़ी चाहते हैं, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तस्नीफ है? तो आगा हश्र और उर्दू ड्रामा जो है वो अंजुमन अंजम की जो तस्नीफ़ है, या ऐसे कह सकते हैं कि अंजम ने जो किताब लिखी है, जो तस्नीफ़ की है, उस किताब का नाम है आगा हश्र और उर्दू ड्रामा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि रुबाई जो है किस बहर में कही जाती है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है कि रुबाई की कौन सी बहर होती है? तो बहर हजज़ में कही जाती है। ठीक है, रुबाई को बहर हजज़ में लिखा जाता है। रुबाई का दूसरा नाम है तराना दो बीती कहते हैं। ठीक है, तराना पुराना नाम मतलब पहले तराना कहते फिर दो बीती, उसके बाद इसके रुबाई का नाम दिया गया, तो इसे बहर हजज़ में लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल है कि क्या कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है? तो आपने बताना है कि ये शेर किसने लिखा, ये किसका शेर है। ठीक है, तो ये शेर जो है इरफान सिद्दीकी का है। ठीक है, इरफान सिद्दीकी का कौन सा शेर है? कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश जो हैं उनके गुरु कहाँ रहते हैं? तो इसमें जो वो हैं वो रहते हैं, किस में रहते हैं? पहाड़ पर। जगत प्रकाश रानी केतकी की कहानी का एक किरदार है, उसमें उन्हें मतलब रानी केतकी जो है उनके वालिद के जगत प्रकाश है, उनके गुरु जो हैं वो रहते हैं पहाड़ पर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास सवाल आता है। ठीक है, पला आतिशी अब पीर मगा कि भूले मुझे गर्मो सर्द जहां। इस शेर से सर बयां के किस बाब का आगाज होता है? पला आतिशे अब पीर मगा कि भूले मुझे गर्मो सर्द जहां। इस शेर से मतलब सर बयां के किस बाब का आगाज होता है? तो वो है पहला वाला, दास्तान हमाम के नहाने की लताफत में। ठीक है, दास्तान हमाम के नहाने की लताफत में इसका आगाज़ इस शेर से होता है। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकरमा हुई है? मुकरमा में हुई है, मक्का मुअज़्ज़मा भी कहते हैं, मक्का मुकरमा भी कहते हैं। तो यह है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1888 ईस्वी में उनकी वो पैदाइश होती है और 1958 में उनकी वफ़ात होती है दिल्ली में, और पैदाइश होती है मक्का मुकरमा में। ठीक है, अगला सवाल है फ़िराक औलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? फ़िराक जो है औलन किस शायर से मुतासिर हुए थे, या उन शायर की तरह जो उन्होंने अपनी शायरी में जो है रंग मतलब डाला था? तो वो है अमीर मैनाई। ठीक है, अमीर मैनाई को फ़िराक औलन जो है उनसे मुतासिर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल नज़म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? तो ये भी काफ़ी आसान है, नज़ीर अकबर आबादी जो है दिल्ली में पैदा हुए हैं। तो ये उनके बारे में बताया जा रहा है कि नज़ीर अकबर आबादी जो है कहाँ पैदा हुआ है? तो ये नज़ीर अकबर आबादी जो है दिल्ली में पैदा हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल है इस मजमूए की अशात एक तरक एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में
काबिल बर्दाश्त हूँ। किस शायर ने ये बात अपने मजमुआ कलाम के बारे में लिखी है? तो ये लिखी है फैज़ अहमद फैज़ ने। उन्होंने अपने मजमुए के लिए लिखा है कि इस मजमुए की अशात एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़्में काबिल बर्दाश्त हों। तो ये फैज़ अहमद फैज़ का शायद पहला शेरी मजमुआ है जिसमें उन्होंने ये मतलब मुकालमा लिखा है। ठीक है, अगला सवाल है कि झेल में मंदरजा मुसन्फ़िन में से काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? तो ये है इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर ने काशिफुल हक़ाइक़ लिखी है, या काशिफुल हक़ाइक़ जो है इमदाद इमाम असर की किताब है, इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है, इस तरह आप याद कर सकते हैं, काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर। ठीक है, अगला सवाल है, बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? तो बागो बहार जो मीर अहमद दहलवी की एक मशहूर दास्तान है, उन्होंने जो तर्जमा लिखा मीर अता हुसैन तहसीन की नोतर्ज मरसा से उन्होंने उसका तर्जमा किया है। 1802 में, मतलब 1801 में लिखना शुरू किया था, 1802 में मुकम्मल किया तो उसमें शाया हुई थी। मीर अमन की दूसरी गंज खूबी है, लेकिन उनको ज़्यादातर मशहूर जो है किस्से हुए वो बागो बहार से। ठीक है, तो बागो बहार जो उसमें जो किस्से होते हैं उनका आगाज़ जो है, पहले वाले किस्से का आगाज़ किस बादशाह के जिक्र से होता है? तो वो है रोम के। ठीक है, अगला सवाल, मशरक़ी शहरियात में झेल के नाकदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? आपने सीधा बताना है कि नफ्सियाती तनकीद पर किसने किताब लिखी है। ठीक है, तो इनमें से जो हैं वो हैं शबीउल हसन। शबीउल हसन ने नफ्सियाती तनकीद पर किताब लिखी, या यूँ कह सकते हैं कि शबीउल हसन नफ्सियाती तनकीद निगार हैं। इनमें से नफ्सियाती तनकीद निगार कौन है? तो वो हैं शबीउल हसन। ठीक है, अगला सवाल, कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जमा इनमें से किसने किया था? मतलब कालिदास की तख्लीक जो है शकुंतला, उसका तर्जमा किसने किया है? तो वो हैं मिर्ज़ा काज़िम अली जवान। मिर्ज़ा काज़िम अली जवान ने कालिदास की तख्लीक जो शकुंतला उसका तर्जमा किया। ठीक है, शकुंतला का तर्जमा जो कालिदास ने लिखी है उसका तर्जमा किसने किया है? तो वो किया है मिर्ज़ा काज़िम अली जवान ने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आज की कुछ सवालात। उम्मीद करते हैं आपको इन सवालात से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ आपको जहन में ज़रूर बैठेगा, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं आपके जहन में बैठेंगे, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जो है अगर आ जाता है आपको ज़रूर याद आएगा कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, इसमें क्या कुछ दिया गया था, किस तरह से पढ़ा था, तो आपको आसानी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बेहतरीन लगी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आने वाली नई वीडियोस में आप तक वीडियो को आसानी से पहुंचा दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।